जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। सत्संग के दौरान गुरु जी ने बताया, शिवरात्रि पर शिव शंकर जी ने क्यों भांग को रगड़कर पिया था। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। गुरु जी सत्संग के दौरान अपने भक्तों को भगवान शिव की महिमा समझा रहे थे। उन्होंने कहा, शिव ही सत्य है, शिव ही कल्याणकारी है और शिव ही सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं। उनके हर कार्य के पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक भावना छिपी होती है। शिवरात्रि पर भांग पीने की कथा भी ऐसी ही है, जो जीवन और सृष्टि के रहस्यों से जुड़ी हुई है। सभी श्रद्धालु ध्यानमग्न होकर गुरु जी की बातें सुन रहे थे। एक भक्त ने प्रश्न किया, गुरु जी, हम सुनते हैं कि भगवान शिव भांग पीते थे। विशेष रूप से शिवरात्रि पर इसका अधिक महत्व बताया जाता है। क्या यह सच है? अगर हां, तो उन्होंने भांग क्यों पी थी? गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान शिव का भांग पीना केवल एक प्रतीक है। इसे केवल नशा समझना भूल होगी। इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है। भांग का संबंध ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि से है। फिर उन्होंने शिवरात्रि की कथा सुनाते हुए विस्तार से समझाया कि आखिर क्यों भगवान शिव ने भांग को रगड़कर ग्रहण किया था। गुरु जी ने कहा, शिवरात्रि का सबसे प्रमुख संदर्भ समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। देवताओं और असुरों ने जब मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब उसमें से कई रत्न, अमूल्य चीजें और दिव्य औषधियां निकली। लेकिन इन्हीं के साथ एक अत्यंत विषैला पदार्थ भी समुद्र से निकला, जिसे हल्लाहल विष कहा जाता है। यह विष इतना प्रचंड था कि अगर वह पूरे संसार में फैल जाता तो समस्त जीवों का नाश हो जाता। देवता और असुर घबरा गए, क्योंकि इस विष का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सभी ने भगवान शिव की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे इस महाविष से संसार की रक्षा करें। शिव जी ने करुणा में आकर संपूर्ण हल्लाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। गुरु जी ने समझाया, शिव जी ने इस विष को निगला नहीं, बल्कि उसे अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस विष के प्रभाव से शिव जी के भीतर तीव्र ज्वाला उत्पन्न हो गई। उनका शरीर तपने लगा और उन्हें इस विष की जलन से मुक्ति चाहिए थी। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें शांत करने के लिए अनेक उपाय किए। उन्होंने गंगा जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए, ध्यान और स्तुति की, लेकिन हलाहल की गर्मी और पीड़ा शांत नहीं हुई। तब कुछ ऋषियों ने भांग का एक विशेष मिश्रण तैयार करके भगवान शिव को अर्पित किया। गुरु जी ने आगे बताया, भांग में औषधीय गुण होते हैं और यह शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए प्रयोग की जाती है। जब शिव जी ने इसे ग्रहण किया तो उन्हें विष की तीव्रता से राहत मिली। लेकिन यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिव जी ने इसे नशे के लिए नहीं, बल्कि तप और ध्यान की गहराई में उतरने के लिए अपनाया। भांग एक ऐसी औषधि है जो मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होती है। यह ध्यान को गहरा करने और इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। यही कारण है कि कई योगी और साधु भी ध्यान साधना के लिए इसका सीमित उपयोग करते हैं। लेकिन आम मनुष्यों के लिए यह मार्ग नहीं है, क्योंकि बिना साधना और आत्मसंयम के यह उन्हें मोह और अज्ञानता में डाल सकता है। गुरुजी ने बताया कि शिवरात्रि की रात को शिव तत्व की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। यह ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ने की सर्वोत्तम रात्रि मानी जाती है। शिवरात्रि पर शिव भक्त उपवास रखते हैं, ध्यान करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बेलपत्र, जल, दूध और शहद अर्पित करते हैं। भांग का शिवरात्रि से संबंध इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यह भगवान शिव की उस स्थिति का प्रतीक है जिसमें वे संसार के कल्याण के लिए विष को धारण करते हैं और अपनी चेतना को ध्यान की उच्चतम अवस्था में स्थिर रखते हैं। इसे केवल एक नशे की वस्तु समझना भूल होगी। यह एक यौगिक प्रक्रिया का प्रतीक है जो गहरे आत्मसंयम और साधना से जुड़ी है। गुरुजी ने अपने भक्तों को समझाया, भगवान
शिव के किसी भी कार्य को सतही रूप में नहीं लेना चाहिए। उनकी कथाएं गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य को दर्शाती हैं। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक है। गुरुजी की बातों को सुनकर सभी श्रद्धालु गहरे विचार में डूब गए। शिवरात्रि का महत्व अब उनके लिए और भी स्पष्ट हो गया था। उन्होंने समझ लिया कि भगवान शिव का भांग ग्रहण करना केवल एक आध्यात्मिक संकेत है, जो ध्यान, आत्मसंयम और सृष्टि के कल्याण से जुड़ा हुआ है। गुरुजी की बातों ने सभी भक्तों के मन में गहरी छाप छोड़ी थी। शिवरात्रि और भांग का रहस्य समझाने के बाद वे आगे इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा, भगवान शिव केवल देवता ही नहीं, बल्कि योग, ध्यान और आत्मसंयम के प्रतीक हैं। उनके द्वारा भांग ग्रहण करने का अर्थ केवल नशे से नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि यह गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया को दर्शाता है। भक्तजन और अधिक जानने को उत्सुक थे। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुजी, अगर भांग केवल एक प्रतीक है और शिव जी ने इसे ध्यान के लिए अपनाया था, तो फिर इसका प्रचलन आम लोगों में क्यों हो गया? क्या भांग का उपयोग उचित है? गुरुजी ने गंभीरता से उत्तर दिया, शिव तत्व को समझे बिना उसकी नकल करना अज्ञानता है। शिव जी ने भांग को एक औषधि के रूप में अपनाया था, जो विष के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक थी। लेकिन आम मनुष्य इसका उपयोग करने लगे बिना इसके पीछे का गूढ़ रहस्य समझे। यही कारण है कि यह धीरे धीरे एक साधारण नशे का रूप ले बैठा। गुरुजी ने आगे बताया कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने भांग को एक औषधि के रूप में पहचाना था। आयुर्वेद में भांग का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है, जहां इसे सीमित मात्रा में औषधीय प्रयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। पहला, मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में सहायक। भांग का नियंत्रित उपयोग ध्यान और साधना को गहरा कर सकता है, क्योंकि यह मन को शांत करने की क्षमता रखती है। दूसरा, तनाव और चिंता से मुक्ति। इसका औषधीय उपयोग मानसिक तनाव को कम कर सकता है। तीसरा, शरीर की गर्मी और विष के प्रभाव को कम करना। शिव जी ने हलाहल विष को धारण करने के बाद इसे ग्रहण किया था, जिससे उनके शरीर की जलन शांत हुई। गुरुजी ने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आम मनुष्य को इसे बिना यौगिक अनुशासन और आत्मसंयम के ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह मोह और माया में उलझा सकता है। भक्तों के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि अगर भांग केवल एक प्रतीक थी, तो फिर शिवरात्रि पर इसे विशेष महत्व क्यों दिया जाने लगा? गुरुजी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, शिवरात्रि वह रात है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह वह समय होता है जब ध्यान और साधना करने से साधक को अत्यधिक लाभ होता है। लेकिन धीरे धीरे इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ बदलने लगा। लोग शिव जी के बाहरी प्रतीकों को अपनाने लगे, लेकिन उनके पीछे छिपे गूढ़ अर्थ को भूल गए। शिव जी का रुद्राक्ष धारण करना, गले में नाग रखना, भस्म लगाना और भांग ग्रहण करना, ये सभी गहरी आध्यात्मिक स्थितियों के प्रतीक हैं। लेकिन जब लोग केवल नकल करने लगे और उनके पीछे का कारण भूल गए, तो इन प्रतीकों का अर्थ बदल गया। शिव जी ने जो आत्मसंयम और ध्यान के लिए किया, लोग उसे भौतिक नशे से जोड़ने लगे। गुरुजी ने आगे कहा, शिव जी केवल नशे के देवता नहीं हैं, वे योग, ध्यान और तपस्या के महान प्रतीक हैं। जब उन्होंने विष ग्रहण किया तो वे ध्यान में लीन हो गए। भांग, धतूरा और बेलपत्र जैसी औषधियां उनके ध्यान को गहरा करने में सहायक बनी। शिव जी का ध्यान कुछ विशेष चरणों में विभाजित था। पहला, विष ग्रहण करने के बाद गहन समाधि। जब शिव जी ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया तो वे समाधि में चले गए, जिससे विष का प्रभाव शरीर पर न हो। दूसरा, भांग और औषधियों का उपयोग। कुछ औषधियां शरीर को शांत रखने और ध्यान को गहरा करने में सहायक होती है। तीसरा, कर्म और तप का संतुलन। शिव जी केवल ध्यान ही नहीं करते, बल्कि संहार और सृजन की ऊर्जा भी संतुलित करते हैं। गुरुजी ने कहा, इसका अर्थ यह नहीं कि हम भी बिना सोचे समझे भांग का सेवन करने लगे। शिव तत्व को समझने का सही मार्ग है ध्यान, साधना और आत्मसंयम। गुरुजी ने भक्तों को चेताया कि आधुनिक समाज में भांग का जो स्वरूप देखा जाता है,
वह शिव तत्व से कोसों दूर है। उन्होंने कहा, आज लोग शिव जी का नाम लेकर भांग का सेवन करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि बिना आत्मसंयम और ध्यान के यह शरीर और मन के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने बताया कि प्राचीन ऋषि मुनि भी इसका सेवन केवल औषधीय रूप में और विशेष ध्यान साधना के दौरान ही करते थे, लेकिन जब यह परंपरा आम जनता में फैली तो इसका प्रयोग अनियंत्रित हो गया। जो चीज शिव जी के ध्यान और विष का प्रभाव कम करने के लिए थी, वह आज नशे का साधन बन गई। यह शिव तत्व के विपरीत है। सच्ची शिव भक्ति क्या है? गुरुजी ने अंत में सभी भक्तों को समझाया कि शिव जी की सच्ची भक्ति का अर्थ केवल उनके बाहरी प्रतीकों को अपनाना नहीं, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना है। अगर आप वास्तव में शिव के भक्त हैं तो ध्यान करें, सत्य बोलें, करुणा रखें और सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करें। केवल भांग पीने से कोई शिव का भक्त नहीं बनता, बल्कि आत्मसंयम, त्याग और ध्यान से ही शिव तत्व को पाया जा सकता है। शिवरात्रि पर क्या करें? गुरुजी ने बताया कि शिवरात्रि के दिन हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, रात्रि जागरण और ध्यान। यह रात ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर होती है, इसलिए ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। दूसरी, शिव मंत्रों का जाप, ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है। तीसरी, भक्ति और सेवा, जरूरतमंदों की सेवा करके और जल अर्पित करके शिव जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। चौथी, आत्मसंयम और साधना। असली शिव भक्ति आत्मसंयम और साधना में निहित है, न कि भांग पीने या बाहरी प्रतीकों को अपनाने में। गुरुजी ने कहा, शिव तत्व को समझो, केवल उसकी नकल मत करो। शिवरात्रि केवल जागरण की रात नहीं, बल्कि आत्म जागरण की रात है। भक्तों ने यह बात सुनकर प्रण लिया कि वे शिव तत्व को समझेंगे और अपने जीवन में सच्ची शिव भक्ति को अपनाएंगे। हर हर महादेव के जयकारों के साथ सत्संग समाप्त हुआ और सभी भक्त शिवरात्रि के वास्तविक महत्व को समझकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित हो गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।